अनीति से कमाया हुआ धन है वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और आज मेरे भाई बहनों अनीति से खूब धन कमाया जाता है। कई सारे लोग होते जो अनीति से धन कमाते हैं, तो वहां पर समझ लेना कि साक्षात कलयुग का वास है। कई सारे लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, अब घरों के सामने कारें खड़ी कर लेते हैं। वो क्या है? कलयुग का प्रभाव है मेरे भाई बहनों। आपने देखा होगा कि पग पग पर अनीति से धन कमाते हैं लोग। कैसे? आप कहीं दुकान पे भी कुछ सामान खरीदने के लिए जाओगे तो मेरे भाई बहनों वहां पर आप मोल भाव करोगे, कहोगे कि नहीं नहीं भाई साहब इतने में दो, तो वो दुकानदार क्या कहेगा कि नहीं बहन जी इससे कम तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो मेरी बिल्कुल भी कमाई नहीं बचे हुए, जितने में खरीद के लाए उतने में ही दे रहा हूँ। जब मेरे भाई बहनों उसकी कमाई नहीं तो फिर वो दुकानदार का ही का है। ये क्या है? झूठ है। ये भी तो कलयुग का ही वास है, ये भी तो अनीति से कमाया हुआ धन है। झूठ बोल रहा वो अनीति का धन कमाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम खेती करते तो हमारे तो अनीति से धन नहीं आता है। बिल्कुल आता है मेरे भाई बहनों अनीति का धन। कैसे? आप खेती करते हो तो खेती करोगे तो कीड़े मकोड़े तो मरेंगे ही मरेंगे ना। मरेंगे कि नहीं मरेंगे? एक बोरी अनाज प्राप्त करने के लिए हम हजारों कीड़ों की मौत करते हैं, तब जाकर को एक बोरी अनाज हमारे घर में आता है। और फिर उस अनाज को बेच करके पैसा कमा रहे, तो ये भी क्या हुआ? किसी को भाई काल का ग्रास बना करके हम पैसे कमा रहे, तो वो भी तो अनीति का ही धन हुआ है। फिर क्या करे? पैसे नहीं कमाए? पैसे कमाओ, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो अनीति के कारण धन आ रहा है आप उसको धर्म के काम में खर्च करके मेरे भाई बहनों उस धन को नीति का बना सकते, पवित्रता ला सकते हैं। आप धन का शुद्धिकरण कर सकते हैं, पवित्रीकरण कर सकते हैं। कैसे? अगर आप 5,000 रुपए महीने के कमा रहे हैं तो कम से कम 500 रुपए तो आप धर्म के कार्य में अवश्य लगाए, तब जाकर के आपके धन का शुद्धिकरण होगा। माताओं भाइयों कान खोल करके सुन लेना, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई धन किसी के पास है ही नहीं, सबके पास है, कोई कमी नहीं है धन की। तो विचार कर लेना, जितना भी आप धन कमा रहे हैं उसका 10% हिस्सा आप या तो कहीं गौशाला में जाकर के दे दो, या कहीं गौ सेवा में खर्च कर दो, या फिर कहीं मंदिर निर्माण के कार्य में खर्च कर दो, तो आपके धन का शुद्धिकरण हो जाएगा। बाकी होने वाला नहीं है। कितना ही धन कमा लेना, अनीति से कमाया हुआ धन कभी भी आपको सुखी नहीं करेगा, आनंदित नहीं करेगा, वो दुखी करेगा। आपने देखा होगा गरीब व्यक्ति के पास धन कम रहता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत मजदूरी से ही कमाता है, जितना आता है उसी से पेट भरता है। लेकिन अमीर व्यक्ति कहाँ झूठ बोलता है, तब जाकर के पैसा कमाता है, और वो धर्म के काम में खर्च नहीं करेगा। हालत क्या होगी? उसकी बीमारियां होगी, बीपी, शुगर ने, लकवा ने, कैंसर ने, क्या क्या बड़ी बड़ी महा बीमारियां होगी। गरीब आदमी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार से बड़ी बीमारी नहीं होती है। गरीब आदमी डॉक्टर साहब के पास जाएगा, डॉक्टर साहब नाड़ी पकड़ने के 50 रुपए लेगा। अमीर आदमी डॉक्टर साहब के पास जाएगा, 500 रुपए नाड़ी पकड़ने के लेगा। गरीब आदमी सामने से पूछेगा कि डॉक्टर साहब कोई पथ परहेज राखूं, डॉक्टर साहब कहेंगे कि बेटा तू तो अलड़ बलड़ सब कुछ खाता रहना, बस दवाई टाइम से टाइम ले लेना। अमीर आदमी जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब सामने से कहेंगे कि नमक मत खाना, मिर्च मत खाना, गुड़ चीनी मत खाना और तेल घी मत खाना, क्योंकि नमक खाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगी। मिर्च खाएगा तो एसिडिटी अल्सर हो जाएगा, गुड़ चीनी खाएगा तो शुगर लेवल अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, और तेल घी तो बिल्कुल भी मत खाना। 2 ब्लॉकेज पहले से ये एक और आएगा, टेक आएगा, सीधा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब जो पैसा होली दिवाली पर भी लड्डू पकौड़ी नहीं खाने दे, मेरे भाइयों ऐसा पैसा किस काम का? इससे अच्छा हम धर्म के काम में समर्पित कर दे। कम से कम जो बाकी पैसा बचा उससे तो हम आराम से जिंदगी जिएंगे।
पैसा क्यों कमाता है इंसान? खाने पीने के लिए, सुख सुविधा में रहने के लिए। पर वही पैसा अगर उसको दुख दे रहा है तो इससे अच्छा डॉक्टर के घर भरे और जीवन में, शरीर में कई अनेकों बीमारियां हैं, धर्म के काम में सौंप दो, गौ सेवा में समर्पित कर दो। शुद्धिकरण होगा सो अलग से आपके धन का।